उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में होटल कारोबारी के बेटे की हत्या के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। सर, आप बताइए कि गाजीपुर में होटल कारोबारी के जो बेटे की हत्या हुई थी, कौन थे वो और किस आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है? देखिए निशांत, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का ये चर्चित मामला है। गाजीपुर में होटल कारोबारी के बेटे की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। इसको लेकर परिजनों में काफी गंभीर जो है आक्रोश था और वो बाकायदा ऐलान कर दिए थे कि वो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए कूच करेंगे और साथ ही उन्होंने कहा था यदि जो आरोपी हैं उनके साथ वैसा ही बर्ताव नहीं हुआ तो वो अपने पूरे परिवार समेत अपनी जीवन लीला भी समाप्त कर लेंगे। आपको बता दें कि उनकी नाराजगी इस बात को लेकर भी थी कि पूर्व में भी विवाद हो चुका था और उसके बाद भी स्थानीय स्तर पर पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई नहीं की, जिस वजह से उनके बेटे की हत्या हो गई थी। हालांकि इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काफी सख्त रुख अपनाया और उनकी नाराजगी भी देखने को मिली और नतीजा ये हुआ कि एसटीएफ और गाजीपुर पुलिस की संयुक्त जो है कार्रवाई में जो आरोपी है वो मुठभेड़ में ढेर हो गया है। तो ये बड़ी सफलता मिली है। कमलेश चौधरी ये आरोपी है, जो हत्या आरोपी है उसे मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। उसके सीने में 2 गोलियां लगी। स्वाट टीम प्रभारी रोहित मिश्रा को भी गोली लगने की बात कही जा रही है। उनकी हालत गंभीर है। मुठभेड़ बुधवार देर शाम शहर मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर दूर कुर्था में होनी बताई जा रही है। वाराणसी रेंज के डीआईजी वैभव कृष्ण ने मंगलवार को चारों नामजद आरोपियों पर इनाम घोषित किया था। मुख्य आरोपी शंकर पांडे और कमलेश चौधरी बिंद पर एक लाख रुपए का इनाम, जबकि 2 अन्य आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम है। और मुख्य आरोपी शंकर पांडे अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है और शंकर पांडे पर पहले भी आरोप लगा है कि वो फिरौती के लिए जो है पहले भी मारपीट कर चुका है और होटल कारोबारी को धमकाने और मारपीट करने का पहले भी आरोप लगता आया है। 29 मई की रात कमलेश बिंद ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर विनीत राय की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हमला उस वक्त हुआ था जब विनीत होटल से घर के लिए निकल रहे थे। वारदात के बाद होटल कारोबारी ने कहा था 1 करोड़ टैक्स देता हूं, फिर भी परिवार सुरक्षित नहीं है। यह आक्रोश था होटल कारोबारी का। इस हत्या की प्लानिंग व्हाट्सएप ग्रुप कटरा गैंग पर हुई थी। 1 करोड़ की रंगदारी न देने पर विनीत की हत्या कर दी गई थी। हत्या में शामिल शंकर पांडे, सोनू यादव और मोनू त्रिपाठी फरार हैं। शंकर पांडे मुख्य आरोपी है, वह कटरा गैंग चलाता है। ये अपने आप में बहुत ही बड़ा सवाल है उस पुलिस पर जो अक्सर बड़े से बड़े माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का दावा करती है, बड़े से बड़े माफियाओं को मुठभेड़ में मार गिराने का दावा करती है। और अभी भी अगर कटरा गैंग संचालित हो रहा है तो ये बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल एक आरोपी को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराना निश्चित तौर पर उस इलाके के लिए बदमाशों में एक खौफ जाने का जो है एक कारण बन गया है। अब देखना होगा मुख्य आरोपी कब तक गिरफ्तार होता है, क्योंकि उसको लेकर परिजनों में बेहद आक्रोश है। पहले हम आपको सुनाते हैं एसपी डॉक्टर इरज राजा ने क्या जानकारी दी, उनका क्या कहना है, उनको सुन लेते हैं। देखिए 29 और 30 की रात को लगभग 11:15 के लगभग एक घटना हुई थी थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत, जिसमें विपिन राय जो कि एक होटल संचालक थे, उनकी कुछ बदमाशों के द्वारा हत्या की गई थी और उस संदर्भ में तत्काल एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था। सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा, एडीजी जोन सर, डीआईजी सर एवं मेरे द्वारा एवं सभी अधिकारियों के द्वारा मौके का भ्रमण किया गया था एवं नामजद तहरीर मिली थी, जिसमें 4 नामजद अभियुक्त एवं 3 अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें लगातार हमारी टीमें बहुत मेहनत करके लगी हुई थी, विभिन्न स्थानों पर लगातार दबिश दे रही थी
और आज शाम को एक इनपुट प्राप्त हुआ कि उन्हीं अभियुक्तों में से एक जो प्रमुख अभियुक्त है कमलेश चौधरी, कमलेश बिन, जो कि कोतवाली क्षेत्र का ही रहने वाला है, उसको हम लोग तलाश रहे थे। उसकी एक सूचना मिली थी। उस सूचना के आधार पर जब पुलिस टीम वहां पर पहुंची, संयुक्त रूप से थाना करंडा, थाना कोतवाली एवं एसओजी की टीमें जब वहां पर पहुंची तो उसके द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। जवाबी फायर में जो कमलेश बिन 1 लाख का अभियुक्त था वो घायल हुआ गंभीर रूप से, जिसको तत्काल मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उसको हम लोग जिला अस्पताल लेके आए। लेकिन यहाँ पर जो डॉक्टरों ने प्रथम दृष्टया उसका जब चेक किया तो उन्होंने मृत्यु उसकी डिक्लेयर की है। इस संदर्भ में अभी हमारी और भी कार्रवाइयां चल रही हैं। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे एसओजी इंचार्ज रोहित मिश्रा को भी अभी घायल हुए हैं। उनके भी आर्म पे, कंधे पे गोली लगी है। उनका भी इलाज यहाँ पर करवाया जा रहा है। और इसमें अभी हमारा जो मुख्य अभियुक्त शंकर पांडे एक और है जो कि इसका साथी था, उसको भी हम लोग तलाश रहे हैं। उस पर भी 1 लाख का इनाम है। अन्य अभियुक्तों पर भी इनाम है। बहुत ही जल्दी सभी अभियुक्तों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो आपने सुना गाजीपुर के एसपी डॉक्टर इरज राजा जो बता रहे थे कि होटल कारोबारी विनीत राय की हत्या के मामले में उनकी टीमें लगातार दबिशें दे रही थीं। बुधवार रात 9 बजे हत्या के आरोपियों में से एक कमलेश चौधरी उर्फ कमलेश बिंद को लेकर एक इनपुट मिला। कमलेश कुर्था में पौहारी बाबा आश्रम के पास छिपा हुआ था। पुलिस और स्वाट टीम ने इलाके को घेरा, तभी एक संदिग्ध बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से आता दिखा। टीम ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बाइक सवार करीब 800 मीटर दूर से ही फायरिंग करने लगे। पुलिस ने भी जवाब दिया। इसी दौरान बाइक सवार गोली लगने से घायल हो गया। पास जाकर पुलिस ने देखा तो वह कमलेश बिंद था। उसे अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस मुठभेड़ में स्वाट टीम इंचार्ज और सब इंस्पेक्टर रोहित मिश्रा को कंधे में गोली लगी है। कमलेश के पास से एक अवैध 32 बोर पिस्टल, एक कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पुलिस के अनुसार कमलेश के खिलाफ हत्या के प्रयास, अपहरण, मारपीट, धमकी और शस्त्र अधिनियम समेत कुल 7 मुकदमे दर्ज थे। उस पर पहली बार 2017 से केस दर्ज हुआ था। तो कुल मिलाकर ये बड़ी कामयाबी कही जा सकती, लेकिन अभी भी मुख्य आरोपी का पुलिस की पकड़ से दूर होना कई सवाल खड़े कर रहा है। पिछले दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को लेकर नाराजगी भी जताई थी और अब जाकर पुलिस को एक सफलता मिली है। बड़ी सफलता या परिवार को राहत तभी मिलेगी जब मुख्य आरोपी भी पुलिस की गोलियों का निशाना बनेगा और साथ ही जो परिजनों की मांग है कि ऐसे आरोपियों पर बुलडोजर चले, उनकी संपत्तियों पर, उनके घरों पर, तब जाकर एक संदेश जाएगा। तो कुल मिलाकर के गाजीपुर में आतंक के अंत की शुरुआत हो चुकी है। ये छोटे रूप में हुई है, लेकिन अभी मुख्य आरोपी का पकड़ा जाना और उसके साथ इसी प्रकार की अगर मुठभेड़ होती है तो निश्चित तौर पर एक संदेश जाएगा और एक धमक जाएगी पुलिस की। इसी का ये इलाका इंतजार कर रहा है। बिल्कुल, इलाका इंतजार कर रहा है। उसकी शुरुआत भी हो गई है, जहां उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे घटना का भी जो संज्ञान लिया और उसी के चलते जिस तरह से गाजीपुर में होटल कारोबारी विनीत राय की हत्या के मामले में पुलिस ने जब एनकाउंटर में एक बदमाश को ढेर कर दिया, जिसमें बताया जा रहा है कि कमलेश बिंद उसको जो है गिरफ्तार गोली मारी गई है, ढेर किया गया मुठभेड़ में। वहीं 3 जो मुख्य आरोपी भी फरार चल रहे हैं। जो कटरा गैंग की बात हो रही है, वो गैंग आखिर कैसे चल रहा है, पुलिस का कहना है कि जल्द ही उस गैंग का भी खात्मा किया जाएगा। फिलहाल इस महत्वपूर्ण अपडेट के लिए सर आपका धन्यवाद।